चलिए नाज़रीन, एक बार फिर से हम रुख करते हैं भोपाल का। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, जिस तरह से लगातार अभी हम तमाम ये रिएक्शंस देख रहे हैं और हर शख्स यही कह रहा है कि लता दी को हम नहीं भूल पाएंगे, उनके गाए हर गाने को तो याद किया ही जा रहा है। उनकी जो पूरी शख्सियत थी वो एक जिस तरह से एक माँ की तरह से ममता थी उनमें, एक दीदी की तरह वो सबका ख्याल रखती थी, और तमाम तर ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं ये बता रही हैं कि लता दीदी को क्यों लोग इतना याद कर रहे हैं। ख़ास तौर पर हम आपसे इसलिए जानना चाहते हैं कि इंदौर से जो उनका एक ख़ास रिश्ता रहा है उसके ताल्लुक से हमारे नाज़रीन को बताइए। मध्य प्रदेश के इंदौर से लता जी का एक खास ताल्लुक रहा है। और फिर जब हम लता जी की बात करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए क्योंकि उनका नाम जो है आजकल संगीत में एक बहुत बड़ा नाम, और हिंदी फिल्मों की बात करें या फिल्मों से अलग हटकर भी जो उन्होंने नगमे गुनगुनाए हैं वो नगमे ऐसे हैं जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है। और फिर जब हम इसकी बात करते हैं तो आजकल संगीत को सीखने का जो मामला है, उन्होंने उस्ताद अमान अली खान की तरबियत हासिल की थी। और फिर यहाँ पर जो है न्यूज़18 के जो सामीन और नाजरीन है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप अगर 1942 को वक्त याद करें तो वहां पर आपको हैरत होगी कि जब वसंत जोगलकर ने जो है मराठी मूवी जो है कीर्ति हासिल के लिए जो है उनका गाया हुआ नगमा जो है रिकॉर्ड किया था, तो ये कहकर ड्रॉप कर दिया था कि इनकी आवाज बहुत ही पतली, बहुत ही हल्की है। लेकिन बाद में वही जो है वसंत जोगलकर को अपनी जो उस पर अफसोस हुआ था कि लता जी की वही आवाज जो है लोगों के सरों पर चढ़कर बोल रही थी। और लोगों ने देखा कि लता जी ने उस वक्त जो तरबियत हासिल की थी, और उन्होंने हालांकि जो है जिस फिल्म में उनके नगमे को जो है क्योंकि किसी बच्ची का जो है जहाँ पर 18 साल की उम्र में अगर कोई गीत जो है वहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसको बड़ी हसरत थी कि जो है उसको जो है फिल्म की स्क्रीन पर देखेंगे, और लेकिन उसको ये कहकर ड्रॉप कर दिया गया। तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उसी जो है मायूसी से जो है उन्होंने उम्मीद की एक नई किरण को जो है डेवलप किया और बताया कि जो है जद्दोजहद कैसे की जाती है, और जद्दोजहद करने वाला है तो उसकी कभी हार नहीं होती है। नई नस्ल के लोगों को सीखने की जरूरत है, क्योंकि 13 साल की उम्र में एक बच्ची जो है जिसके सर से उसके वालिदैन का साया उड़ जाता है, और उसने किस तरह से एक संघर्ष किया, और संघर्ष के बाद जो है इस मकाम पर पहुंची कि आज हर शख्स ये कह रहा है कि लता जी हमारी थी और हमारे बीच से रुखसत हो गई है। तो जाहिर सी बात है जब रुखसत की हम बात कर रहे हैं तो यकीनन जो है जिस्म से रूह रुखसत हुई है, लेकिन जो उनकी यादें हैं, जो उनकी बातें हैं, जो उनकी करियर के जो नशीबो फराज थे और जो उन्होंने तरबियत दी है, उसको हमेशा याद किए रखा जाएगा। और इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनकी जिंदगी के जो 92 साल है, 1929 से आप इसको शुमार कीजिए, 2022 तक का जो अरसा है, तो हम ये देखते हैं कि नशीबो फराज से गुजरते रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जो फलदार दरख्त होता है वो जितना बढ़ता है उतना ही वो झुकता है। वो इखलाक का एक पैकर थी, खुलूस का एक पैकर थी, और मादरे मेहरबान अगर उनको कहा जाए तो उनको गलत नहीं होगा, क्योंकि उनसे जब भी जिनकी भी मुलाकात हुई, चाहे हमारी मुंबई में मुलाकात हो, हम तो बहुत ही छोटे से इंसान हैं, लेकिन वो लोग जो बड़े उनका तो उनकी अजमतों को सलाम किया करते थे, है ना। जी 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 मेहताब, लगातार जिस तरह से आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि बहुत कुछ सीखा जा सकता है, अपने आप में खुद वो एक इंस्टीट्यूशन थी। और सबसे अहम बात ये, जिस तरह से अभी मंजर भोपाली साहब भी उनको याद कर रहे थे और ये कह रहे थे कि वो उनकी जो यादें हैं वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी, चाहे उनके गानों के ज़रिए, उनके जो ख़ास इंटरव्यूज़ हैं उसके ज़रिए हमारे दिलों में रहेंगी। रियाज की भी हम उनकी लगातार बात करते रहे हैं कि उन्होंने अपने रियाज को, अपनी जो प्रैक्टिस थी उसको हमेशा जारी रखा था, और सीखने का जो एक अमल है वो हमेशा जारी रहा। तो देखिए, उम्र बुलंदी की इस मंजिल पर पहुंचने के बाद उनके दिल में सीखने की जो ललक थी वो कभी खत्म नहीं हुई थी। और मैं अगर ये कहूँ कि उनके लिए एक शेर में एक बात की चौक पड़ती है आखिरी मंजिल जब मैं पहला कदम उठाती हूँ, तो यकीनन जो है लता जी ने अपनी रियादत से, मश्क से ये बताया कि जो है मंजिलों को का सफर कैसे तय किया जाता है। और फिर जब मंजिलों के सफर की बात होती है तो बशीर बदे का शेर जो उसको अगर पढ़ा जाए कि जो उन्होंने कहा था कि इंसान इस अजमतों को देख रहा है कि लता जी
इस अजमत पर, इस बुलंदी पर, इस मकाम पर पहुंची थी जो है। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने संघर्ष कितना किया था। वो संघर्ष की जब वीर गाथा को जो हम देखते हैं और पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि मंजिलों पर जो उनके कदम का तवाफ कदम कदम पर कैसे किया। जो बशीर बट की जो की मैंने बात की कि बशीर बट के जो है ये ताज मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। इंसान आज उसकी बातें कर रहा है कि लता जी का गिराफ ये था। आज दुनिया ये कह रही है कि लता जी जो है हमारे बीच से रुखसत हो गई है, लेकिन उनके संघर्ष की तो कहानी भी तो पढ़िए, उन्होंने इस मकाम पर कैसे पहुंचे। और फिर यह कि मराठी फिल्म हो, हिंदी फिल्म हो या हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जबानों में जो शायद उन्होंने नगमे गुनगुनाए हैं, तो हर जबान के जानने वाला जो है कहता है कि जबान में लफ्जों की अदायगी, जो तलफ्फुज की अदायगी है, उसको किस तरह से अदा किया जाता है, ये लता जी से सीखना चाहिए। लता जी जो है सिर्फ सुरों की मलिका ही नहीं थी, बल्कि एक ऐसा इदारा था जहाँ पर कदम कदम पर हमें सीखने की जरूरत है। फिर अगर मैं भोपाल की बात करूँ, क्योंकि भोपाल में जो है अगर 1960 से आपकी बात करें तो चाहे हम अतक भोपाली की बात करें, चाहे भोपाली की बात करें, ताज भोपाली की बात करें, शेरी भोपाली की बात करें, इन्होंने जिन जिन फिल्मों में जो है नगमे लिखे हैं उसमें बहुत सारे नगमे लता जी ने गुनगुनाए हैं। तो भोपाल से एक बड़ा खास रिश्ता रहा है। और फिर मैं ये बताना चाहूंगा कि मुमताज शाह बशर नवाज ने जब वो फिल्म लिखी थी जो है बाजार के लिए, जो नगमा लिखा था, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, यकीनन आज हम बात याद कर रहे हैं। और जब बशर नवाज का इंतकाल हुआ था तो मुझे वो दिन याद है कि मैं मुंबई में था और वहां पर लता जी से जब बात हुई तो लता जी बशर नवाज की बातें करते करते जो है अश्कबाज हो गई थी। और आज जब लता जी दुनिया से जा चुकी हैं तो उनकी हर बातें हमें याद आ रही हैं। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। यकीनन उनकी शख्सियत ही ऐसी थी कि जो भी उनका मिलता था उनका दरविदा हो जाता था। जी बिल्कुल मेहताब, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज लता दीदी को याद करके हम सब कहीं ना कहीं बहुत जज्बाती हो रहे हैं। और दुआ यही है कि बस जिस तरह से आपने एक बात बहुत अच्छी कही है कि अच्छी चीज़ें जो है वो हमेशा इंसान की याद बनकर रह जाती हैं। मेहताब, बहुत बहुत आपका यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और नाज़रीन, मंजर भोपाली साहब ने यहाँ पर क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। उन्होंने लता दीदी के लिए जो चंद लाइनें कही हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं।